हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत प्रोनाउन डिस्कस करेंगे और इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखेंगे, यानी प्रोनाउन के प्रकार भी देखेंगे। और सबसे पहले हम केवल 5 काइंड्स डिस्कस करेंगे, यानी प्रोनाउन के 5 प्रकार डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम सेकेंड वीडियो में यानी पार्ट 2 में शेष प्रोनाउन के प्रकारों को हम डिस्कस करेंगे। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और इससे पहले कि आप से हम कहना चाहेंगे कि यदि आपने नाउन की वीडियोस नहीं पढ़ी हैं तो नाउन की वीडियोस अवश्य पढ़ लें। और प्रोज, पोट्री, सप्लीमेंट्री सभी चैनल पर अवेलेबल हैं, आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद उनके क्वेश्चन आंसर करें, एमसीक्यूज करें, ताकि आपको कंफर्म हो जाए। सारी चीज़ आपको यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड अवेलेबल होगी। तो शुरू करते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन, सर्वनाम। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अमित इज माई फ्रेंड। अमित इज माई फ्रेंड। तो अमित क्या है? यहाँ पर नाउन है। और इसके लिए जब दूसरा सेंटेंस लिखेंगे तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? चूंकि यह जेंडर यानी मैस्कुलिन जेंडर है, यानी पुरुष है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे? ही इज ए टीचर। अगर हम यहाँ पर केवल अमित का ही प्रयोग करेंगे तो ये ग्रामर की दृष्टि से रॉन्ग होगा, यानी लैंग्वेज का एक्सप्रेशन है तो ये अच्छा नहीं होगा। इसीलिए एक्सप्रेशन को यानी लैंग्वेज के एक्सप्रेशन को बढ़ाने के लिए, यानी कि सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है गीता इज अ स्टूडेंट। तो गीता के लिए किसका प्रयोग करेंगे? किस शब्द का प्रयोग करेंगे? सी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये फेमिनिन जेंडर है। सी क्या है? ये स्त्री के लिए प्रयोग करेंगे। सी इज इंटेलिजेंट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है देयर आर 40 बॉयज इन माई क्लास। तो यहां पर बॉयज के लिए किसका प्रयोग करेंगे? दे का प्रयोग करेंगे। दे आर लेबोरियस, यानी वे कैसे हैं? परिश्रमी हैं। तो दे आर लेबोरियस। तो यहाँ पर बॉयज के लिए किसका प्रयोग किया गया है? दे का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बॉयज यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको यह भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक किसको बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स निजवाचक प्रोनाउन। निजवाचक प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम कहिएगा। निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन यानी निश्चितवाचक सर्वनाम। निश्चितवाचक क्या बोलेंगे? निश्चितवाचक सर्वनाम, या इनको कहिए दृढ़तावाचक सर्वनाम।
क्या कहेंगे? दृढ़तावाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, दृढ़वाचक सर्वनाम भी कहते हैं। नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन मतलब अधिकारवाचक सर्वनाम, अधिकारवाचक, पजेशन, अधिकारवाचक, अधिकारवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, अधिकारवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सॉरी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक। इसको कहेंगे संकेतवाचक, इसको बोलेंगे संकेतवाचक सर्वनाम। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी, चाहे वो हाई स्कूल हो, इंटर हो या किसी भी क्लास की लेवल से अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। ग्रामर की सभी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी और बड़े आसानी से समझने में जो है आपके सारे टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे। यानी आपको बड़ी अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये है संकेतवाचक सर्वनाम। चलिए इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इनको पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसको बोलते हैं अनिश्चय, हिंदी में बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पर किसी संख्या का या किसी नाउन का निश्चित, कोई भी नाउन निश्चित ना हो पा रहा हो, उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जहां पर जो अनिश्चयवाची शब्द होते हैं जिनका निश्चय नहीं हो पा रहा हो। नेक्स्ट है, जब इसको विस्तार से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभागवाचक, इसको कहेंगे विभाग यानी भाग करने वाला, जैसे ईच एवरी, विभागवाचक सर्वनाम। इसका दूसरा नाम हम व्यष्टि बोलते हैं, व्यष्टि, व्यष्टिवाचक भी बोलते हैं, व्यष्टिवाचक सर्वनाम या इसको व्यष्टिवाचक बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल कहते हैं परस्परवाचक, इसको बोलते हैं परस्परवाचक, परस्परवाचक सर्वनाम, या हम इसको कहेंगे, इसको पारस्परिकतावाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारस्परिकतावाचक सर्वनाम। पारस्परिकतावाचक सर्वनाम या इसको परस्परवाचक सर्वनाम कहेंगे या फिर पारस्परिकतावाचक सर्वनाम। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रोनाउंस which are used in place of names of persons or things are called personal pronouns। यानी
वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, यानी उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं, आई, वी, यू, ही, सी ये व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इट वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं या फिर निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दे ये व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो इसलिए इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसके आगे और भी हैं प्रोनाउन, इनसे संबंधित वो भी प्रोनाउन कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन्स, यानी इन ये 3 पर्सन्स में पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, यानी 3 पुरुष होते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी या कहिए प्रथम पुरुष, या कहिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इस तरीके से। तो फर्स्ट पर्सन देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट पर्सन इज रिलेटेड टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग, यानी इनका प्रयोग बात करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यानी जिसके अंतर्गत आते हैं आई और वी, और इससे संबंधित जो पोजीशन होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये आई यानी एक वचन है और वी बहुवचन है, यानी आई सिंगुलर नंबर, वी प्लूरल नंबर, अवर इट्सेट्रा। तो ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं, यानी आई, वी ये सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है, और इससे संबंधित माई ये भी फर्स्ट पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है, माइन ये भी फर्स्ट पर्सन है। इसी प्रकार से वी से अस, आवर, आवर्स, आवर्स ये फर्स्ट पर्सन होते हुए, यानी ये प्लूरल नंबर है, प्लूरल में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेकेंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष, और इसका प्रयोग यानी द सेकेंड पर्सन इज रिलेटेड टू द पर्सन स्पोकन टू, यानी इसका प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है, यानी इसका प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे कौन कौन है, यू है और यू से रिलेटेड योर है, तो यू का पजेसिव क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये भी जो है सेकेंड पर्सन है। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन के अंतर्गत क्या आता है, यानी अन्य पुरुष। द थर्ड पर्सन इज रिलेटेड टू द पर्सन और थिंग, यानी जो थर्ड पर्सन होता है इनका प्रयोग उस व्यक्ति, वस्तु यानी व्यक्ति, वस्तु, पक्षी इनके लिए होता है। तो जिसके विषय में बात की जा रही हो उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थिंग स्पोकन अबाउट, यानी जिसके विषय में बात की जा रही हो, थर्ड पर्सन। द थर्ड पर्सन इज रिलेटेड टू द पर्सन
और थिंग स्पोकन अबाउट, ही सी इट दे देम एटसेट्रा इत्यादि। तो जिसके विषय में बात की जा रही हो उन्हें हम थर्ड पर्सन कहते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, देम एटसेट्रा इत्यादि। पर्सनल प्रोनाउन की टेबल को देख लेते हैं। तो ये है इसकी टेबल। नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। और पजेसिव के रूप में यानी पजेसिव केस है, संबंध कारक कौन है, तो इसको दो भागों में डिवाइड किया है। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव जब ये किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, जैसे माई पेन, तो किसी नाउन की विशेषता बताएंगे तो इनको पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हैं। और पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन है, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स। इट का नहीं होता है, इट का पजेसिव नहीं होता है प्रोनाउन। और ये क्या है, दे का, दियर्स पजेसिव प्रोनाउंस है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। तो ऑब्जेक्ट, इनका आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, और देयर का ऑब्जेक्ट देम होता है। सॉरी, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, देम। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, देम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर दिया हुआ है, ये लिखा है देम, दे का ऑब्जेक्ट देम। इसके बाद इसमें थोड़ा देख लेते हैं, जैसे आई के साथ माई और माइन का प्रयोग होता है। वी के साथ योर, नहीं, वी के साथ अवर, वी के साथ अवर और अवर्स का प्रयोग होता है। ये टेबल में ही दिया हुआ है, तो आप समझ लेंगे। ही के साथ हिज का प्रयोग होता है, सी के साथ हर का प्रयोग होता है, इट के साथ इट्स का प्रयोग होता है, दे के साथ दियर का प्रयोग होता है, और यू के साथ योर का प्रयोग होता है। आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा। अब जैसे एक सेंटेंस है, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। तो यहां पर ये प्रोनाउन है, माइन क्या है, यहां पर माइन प्रोनाउन की तरीके से प्रयोग किया गया है, यानी ये प्रोनाउन की तरह प्रयोग है। यहां पर प्रोनाउन है, प्रोनाउन के तरीके से प्रयोग किया गया है। जैसे एक सेंटेंस है, अगला है, दैट इज योर, दैट इज योर्स, दैट इज योर्स। तो ये भी प्रोनाउन की तरह, योर का प्रयोग प्रोनाउन की तरीके से किया गया है। इसी प्रकार से आई रेस्पेक्ट माई टीचर, आई रेस्पेक्ट माई टीचर, माई टीचर। तो यहां पर माई का जो प्रयोग किया गया है एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि टीचर की पजेसिव बनाए, पजेसिव एडजेक्टिव की तरीके से है। ये माई का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव की तरीके से। इसी प्रकार से वी हेल्प आवर फ्रेंड्स, वी हेल्प आवर फ्रेंड्स। तो यहां पर जो आवर का प्रयोग किया है, किस तरह से किया है, यानी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट ले लेते हैं, और भी ले लेते हैं। हिज बुक इज डर्टी, हिज बुक
इज डर्टी, तो यहाँ पर हिज बुक इज डर्टी, तो यहाँ पर किस यानी हिज का जो प्रयोग किया गया है किसकी तरीके से किया गया है, तो यहाँ एडजेक्टिव की तरीके से किया गया है। इसी प्रकार का दिस इज हिज, यानी यह उसका है, तो यहाँ पर हिज का प्रयोग किया गया है किसके लिए, किस तरह से, यानी एडजेक्टिव की तरह से, तो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे और भी ले लेते हैं, जैसे कहते हैं दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो यहां पर माई जो है किसकी तरीके से, माई पेन, तो यहां ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव्स है, पजेसिव एडजेक्टिव्स है, यानी ये पजेसिव एडजेक्टिव की तरीके से हैं। इसी प्रकार से दैट इज हिज बुक, तो ये भी पजेसिव एडजेक्टिव की तरीके से। इसी प्रकार से दोज आर हर बैग्स, तो यहां पर हर का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। जैसे दिस इज योर चेयर, यहां पर भी योर का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव की तरीके से किया गया है। इसी प्रकार से अगर अगले सेंटेंस लेते हैं, दिस शर्ट इज हिज, तो यहां पर यह प्रोनाउन के तरीके से प्रयोग, हिज किसके रूप में किया गया है, प्रोनाउन के तरीके से प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से आई डू नॉट टॉक टू हर, तो यहां पर हर का जो प्रयोग किया गया है इस सेंटेंस में, तो ये एज ए प्रोनाउन यानी पजेसिव प्रोनाउन की तरीके से किया गया है। तो आई होप आपको ये पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, herself, itself, and themselves are known as reflexive pronouns। यानी पर्सनल प्रोनाउन के अंत में जो सिंगुलर के साथ सेल्फ लगाने पर, सिंगुलर के साथ सेल्फ लगाने पर और प्लूरल के साथ सेल्व्स लगाने पर, सेल्व्स देखो यहां पर लगा हुआ है सेल्व्स, यहां लगा है सेल्फ, सिंगुलर के साथ सेल्फ और प्लूरल के साथ सेल्व्स, यानी योर एक ऐसा है यहाँ पर सेल्व्स ही हो जाता है, यानी एस सेल्फ जोड़ दो तो प्लूरल हो जाएगा, SELVES। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पर्सनल प्रोनाउन के अंत में सिंगुलर में सेल्फ लगाओ और प्लूरल में सेल्व्स लगाने पर जो प्रोनाउंस बनाए जाते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर देखो हिमसेल्फ है, हर सेल्फ है, हर में सेल्फ लगा है, इट सेल्फ है, एंड देम सेल्व्स, और देम प्लूरल है तो प्लूरल नंबर में यानी प्लूरल में सेल्फ्स लगाने पर जो प्रोनाउन बनते हैं उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद these pronouns reflect the action of the verb on the subject itself, और जब वाक्य में सेल्फ प्रोनाउन के प्रयोग से काम करने का प्रभाव यानी कार्य करने का प्रभाव खुद कर्ता पर पड़ता है, कार्य का प्रभाव खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, तब हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, यानी उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। और इनमें जो शब्द है अपने आप को, यानी जो शब्द अपने आप को, यहाँ पर हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, तो ये शब्दों का प्रयोग हिंदी अनुवाद में अपने आप को शब्द प्रयोग किए जाते हैं, अपने आप को।
तो यहाँ पर ये क्या है, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई है। तो योर सेल्फ यानी अपने आप को, अपने आप को। तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ प्रयोग किया गया, सिंगुलर के लिए। लेकिन अगर योर सेल्फ लगा दें तो प्लूरल हो जाएगा। तो आई होप आपको यह भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है वी रूइंड आवर सेल्फ, यानी हम लोगों ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। रूइंड मीन्स बर्बाद करना, हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। तो यहाँ पर अपने आप, अपने या अपने को, अपने आप को यानी अपने को बर्बाद कर लिया। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, हिंदी अर्थ होगा अपने को या अपने आप को। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हिमसेल्फ, योरसेल्फ और आवरसेल्फ। बस इनकी पहचान ये है कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप, वर्ब के बाद प्रयोग किए जाते हैं, वर्ब के बाद प्रयोग किए जाते हैं। तो समझने के लिए इनका अर्थ, हिंदी अर्थ अपने आप को होगा। नेक्स्ट है, इसी के साथ नेक्स्ट एम्फैटिक प्रोनाउन। Emphatic pronouns are pronouns used for the sake of emphasis on nouns or pronouns। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाएं, तब ऐसे प्रोनाउंस एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। फिर से समझ लें, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाएं, तब ऐसे प्रोनाउन एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही हिमसेल्फ डिड दिस। तो हिमसेल्फ मीन्स यहाँ है स्वयं। क्या है, स्वयं या खुद, स्वयं या खुद, यानी उसने स्वयं ऐसा किया, उसने स्वयं ऐसा किया। इसी प्रकार से नेक्स्ट है सी हरसेल्फ एडमिटेड इट। उसने स्वयं खुद इसे कबूल किया, यानी उसने स्वयं इसे कबूल किया। यानी यहाँ हरसेल्फ का क्या होगा, स्वयं होगा। इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा, हिंदी अर्थ स्वयं या खुद होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है यू कैन योर सेल्फ टॉक टू हिम, यानी तुम स्वयं उससे बात कर सकते हो। तो आई होप आपको यह भी क्लियर हो गया होगा। वैसे रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, याद रखेंगे। रिफ्लेक्टिव यानी एम्फैटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए माई सेल्फ, अगर हम लिखें माई सेल्फ डिड इट, तो ये गलत होगा। ये क्या होगा, गलत होगा। इसका क्या होगा, सही क्या होगा, आई डिड इट, आई डिड इट, ये राइट होगा। तो आई होप आपको यह भी क्लियर हो गया होगा। या फिर हम कह सकते हैं आई माई सेल्फ डिड इट, ये सही होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू डिनोट possession or ownership
इज कॉल्ड ए पजेसिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार या स्वामित्व का बोध कराने के लिए किया जाए उसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दिस टेबल इज माइन, यानी यह टेबल मेरी है। दीज चेयर्स आर आवर्स, ये कुर्सियां हमारी हैं। तो यहां पर दैट इज योर्स, वह तुम्हारे हैं, यह वह तुम्हारा है। तो यहां पर ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। और यहां पर कह दिया जाए दिस, कह दिया जाए दैट इज हिज पेन, हिज पेन, तो यहां पर ये एडजेक्टिव हो गया। और अगर कहा जाए दैट पेन इज हिज, दैट पेन इज हिज, तो फिर यहां पर प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हिज का यहां पर प्रोनाउन हो जाएगा। या क्या हो जाएगा? यहां प्रोनाउन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और यहां पर ये प्रोनाउन हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बात और है कि इट्स जो है, इट्स हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव रहता है। हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव रहता है। इट्स हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव रहता है, याद रखेंगे। तो आई होप आपको यह भी क्लियर हो गया होगा पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन point out the persons or things for which they stand। यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है तो उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु को सूचित करने या उसकी तरफ संकेत करने या उसे निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे वैसे दिस दैट और दीज दोस, यही मुख्य रूप से यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और यही मुख्य रूप से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। जैसे सेंटेंस में समझ लेते हैं दिस इज ए बैग, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दैट इज ए बैग, दोज आर बनानास, या फिर दीज आर एप्पल्स, दीज आर एप्पल्स, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट दीज दोस ही हैं, ये याद रखेंगे। और इनके साथ नाउन का प्रयोग होता है। और इनके साथ यदि नाउन का प्रयोग होता है तब ये क्या कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे दिस चेयर इज माइन, अगर कर दिया जाए दिस चेयर इज माइन, याद रखेंगे दिस चेयर इज माइन, तो दिस के यानी इस नाउन के साथ अगर आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। और अगर इनका प्रयोग कर दिया जाए जैसे कर दिया जाए दिस इज, या कर दिया जाए दिस इज,
माई चेयर, दिस इज माई चेयर। तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये दिस क्या कहलाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।